हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के लाइफ में अभी राइट नाउ में, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी चेक इन करेंगे, उसके बाद देखेंगे पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, the three of pentacles, the fool and the hanged man. The three of coins says कि ये इंसान लाइफ में बहुत स्ट्रेटजाइज प्लानिंग, ठीक है ना, और अपने शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ तिकड़म लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का सपोर्ट भी ज़रूर मिल रहा है, कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जो इनके तरह ही हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए आगे आए हुए हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, ये भी हो सकता है कि अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हेल्थ कई बार लगता है ना कि भी मुझे हेल्थ में मुझे 1 से 2 महीने में अपने आप को ऐसा रिकवर करना है, या मुझे अपनी हेल्थ पर ऐसे ध्यान देना है, तो वो भी चीज़ें दिख रही हैं। देन वी हैव द फूल कार्ड। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि नई एजुकेशन, नया करियर, नई जगह पर जाना, नया कोई घर लेना, नई किसी तरीके से कंट्री या तो चेंज करना, ठीक है, या बिल्कुल ही नए लोगों में जैसे नया बिल्कुल जॉब कोई स्टार्ट करा है या नई कई कंट्री में चले गए हैं, वहाँ या तो जाने का सोच रहे हैं या गए हैं। और जिसकी वजह से थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे आप कह सकते हो कि भाषा समझने में, है ना, जैसे लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत होना, या बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव आना लाइफ में कि अच्छा ऐसी भी दुनिया है, ऐसे भी लोग होते हैं, इस तरीके से भी ज़िंदगी को जिया जाता है ना। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ पर बहुत कल्चर का ध्यान रखा जाता है ना, और मेल्स फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखे जाते हैं ना, कि भाई नहीं ये फीमेल हैं, ये मेल हैं, इनको इस तरीके से ट्रीट करना है, इनको इस तरीके से ट्रीट करना है। बाहर ऐसा ज़्यादा है नहीं, बाहर थोड़ा-सा कम है। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है बिल्कुल ही, बट वहाँ थोड़ा कम है, वहाँ थोड़ा थोड़ा मॉडर्न बात आ जाती है। बस अगर थोड़ा आप समझना चाह रहे हो कि मैं क्या बता, थोड़ा मॉडर्न सोच है। तो ये वो पर्सपेक्टिव उनका चेंज हो रहा है कि अच्छा ऐसे भी रहा जा सकता है, इस तरीके से भी लोग रहते हैं। मतलब बिल्कुल ही एक बच्चा स्कूल से निकल कर जब कॉलेज में जाता है तो उसको बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि स्कूल की एक बहुत बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा है ना, वो जैसे जेल की तरह लगता है स्कूल बच्चों को। और जब कॉलेज में जाते हैं तो वहीं पर होता है अच्छा ऐसी भी पढ़ाई हो सकती है, इस तरीके से भी प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं। तो वो थोड़ी मतलब अलग पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा चेंज हो रहा है। और मुझे ये भी लगता है, सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी एमएनसी वगैरह में जो है जॉब ट्राई कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है कंट्री चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। मुझे ज़्यादातर कंट्री दिख रहा है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी पर भी टैप इन करा है इन्होंने, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, और योगा हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, कहीं कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया या वर्कआउट शुरू कर दिया, जैसे अभी हमने हेल्थ की भी बात करी। एंड सही है इसका, ठीक है। सो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बाकी आगे देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या करंट फीलिंग्स है इस इंसान की आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, बट रीडिंग को जो है ना लाइक या हाइप नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो भाई, हाइप भी कर दिया करो। ठीक है, माय गुडनेस क्या बात है। टू मेजर गानास। द स्टार कार्ड इज लाइक कि आपके पर्सन प्रेयर्स करते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे आपको मांगना,
प्रेयर में मतलब कि आपको मांगना है यूनिवर्स से, ओके। आपका किसी तरीके से अगर मान लो कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्लियर हो जाए, चाहे उनको आपसे बात करने का मौका मिल जाए, हो सकता है देखो नहीं मिल पा रहा है आपसे बात करने का मौका, या फिर आपको जो है किसी तरीके से वो फॉरगिव कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि वो फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपको अप्रोच कर पाएँ क्योंकि हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है? या तो आप उन तक पहुँचे या वो आप तक पहुँचे, कुछ ना कुछ मतलब मिडवे निकले, कुछ रास्ता निकले आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन का, ओके? ये एनर्जी है। द स्टार कार्ड इज़ लाइक कि ये पर्सन अभी भी होपफुल कह लो, अभी भी बैलेंस्ड कह लो, ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं कि एक ना एक टाइम पर चीज़ें ठीक होंगी। आपके पर्सन को एक बैलेंस में आने के बाद आपसे कनेक्ट करने में ज़्यादा ईज़ी रहेगा, ये एनर्जी है। दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम। पहली बात तो ये बता दूँ, आपकी आईज़ बहुत प्यारी हैं, आपकी कहीं न ब्यूटी, आपका कहते हैं ना माइंड, ये चीज़ें मतलब आप लगा लो कि आप ब्यूटी विद ब्रेन कह लो या फिर हैंडसम कह लो, स्मार्ट कह लो, ऐसी एनर्जी है आपकी, ओके? राइट नाउ में बिगेस्ट जो इनकी अभी की मैनिफेस्टेशन कह लो या प्रेयर कह लो, वो है दैट इज़ यू, ओके? बाकी सब चीज़ें छोटी लग रही हैं उसके आगे उसको, ओके? ऐसा है कि जैसे मतलब अगर आप आ गए ना लाइफ में, बाकी एरिया वो सँभाल लेगा या सँभाल लेगी, बट अभी उसको ऐसा लगता है कि आपकी आने की पहले उसको है कि पहले आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ, हील हो जाएँ आप दोनों के बीच में चीज़ें, ओके? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना, आप माफ़ नहीं कर रहे हो, तो वो चाहते हैं कि भई हीलिंग आ जाए, आप उनको माफ़ कर दो। कुछ लोगों के लिए वो आपको अभी जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और वो खुद को हील कर रहे हैं ताकि वो आपको फॉरगिव फॉरगेट कर पाएँ, ओके? ऐसी एनर्जी है। बट हाँ, ये हीलिंग चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दे आर रेडी टू वर्क, काम करना, कुछ मतलब कुछ अगर चीज़ें बीच में ही छूट गई हैं तो उन पर एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। बट हाँ, बहुत अच्छा फ़ील कर सी 7 ऑफ वांड्स ये भी कहीं न कहीं जो भी चैलेंजेज़ आए हैं ना, उन चैलेंजेज़ पर काम ही कर रही है ये गर्ल भी, ठीक है ना? वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही है। तो जैसे मैंने बोला ना, आपसे अगर बात नहीं हो पा रही तो किसी तरीके से आपसे बात कर पाएँ। आप इनसे नहीं बात कर पा रहे तो ये कुछ कुछ तो ऐसा मतलब जैसे कि मतलब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कह रही कर नहीं पा रहे हो, मान लो आप कर ही नहीं रहे हो बात, आप आना ही नहीं चाह रहे हो बात करने या इनकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हो, तो ये प्रे कर रहे हैं कि आप बात करने आओ या आपके साथ जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनमें एक उसे एक गोल बनाया हुआ है इन्होंने कि वो गोल है मेरा और मुझे इस सिनेरियो में सब कुछ ठीक करना है, ताकि देखो इसके बाद 8 ऑफ वांड्स आएगा, ताकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बेस्ट हो सके, वापस से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके, ठीक है? अब आप जैसे कह लो कि मैंने अभी भी बोला था कि आपके पर्सन की एक सबसे बड़ी विश आप हैं, उसके बाद सारी विशेज़ वो पूरी कर लेंगे। तो सबसे पहले वो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं या सुलझाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ तो था लाइफ में, जैसे कि हो सकता है करियर करियर आप दोनों के बीच में आ रहा था, फाइनेंसेस आप दोनों के बीच में आ रहा था, फैमिली आ रही थी, सोसाइटी आ रही थी, एज आ रही थी आप लोगों के बीच में, ईगो आ रही थी आप लोगों के बीच में, फियर्स आ रहे थे। कुछ भी हो सकता है ना, कोई थर्ड पर्सन ही आ गया आप लोगों के बीच में। तो ये सब कुछ आपके पर्सन को अभी थोड़ा छोटा लग रहा है कि चल यार, ये तो मैं सँभाल लूँगी बाद में, पर मुझे पहले ये सँभालना है, ये रिश्ता सँभालना है या इस पर्सन से कनेक्ट करना है या इस पर्सन को क्लैरिटी देनी है कुछ, ठीक है? अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो ये कहीं न कहीं प्रे कर रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दो ताकि ये अपनी बात रख पाएँ, ओके? एक टाइम पे इस इंसान ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है स्थिति को, बट अभी थोड़ा सरेंडर मोड पे हैं। सरेंडर मोड पे होना मतलब कि बहुत, 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 बहुत कोशिश जब हम करते हैं ना, तो कई बार हम जब उस कोशिश से कुछ रिज़ल्ट नहीं आता तो हम हार भी मानने लग जाते हैं। हार ना मानकर समय पर चीज़ें छोड़ने की एनर्जी दिख रही है कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ, बट मैं समय पर छोड़ रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ गलत ही ना कर दूँ या हो सकता है कि मैं कुछ गलत स्टेप ना ले लूँ और चीज़ें वर्स्ट ना हो जाए। इससे अच्छा है थोड़ा-सा पॉज़ ले लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सरेंडर मोड भी दिख रहा है यहाँ पर। ये मैं बता दूँ, दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। है चैलेंजेस, ऐसा है ही नहीं कि चैलेंजेस नहीं हो सकते, बट चैलेंजेस होते हुए भी वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप तक आने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सुलझाना पड़े या बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़े, बट
है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता बन जाए। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दोनों की पेरेंट्स वाली मतलब दोनों की जो फैमिली है, दोनों की फैमिली नहीं मान रही, तो वो है कि भाई मान जाए सब, है ना, ऐसी हो जाए। हो सकता है आपको ही यहाँ पर जो है इस रिश्ते में सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो सिक्योरिटी नहीं लग रही इस रिश्ते में, तो वो चाह रहे हैं कि भाई कैसे आपको विश्वास दिलाया जाए किसी तरीके से, जो है ना, क्या मतलब कितना डिटरमाइंड होकर वो आपको आपके लिए कुछ कर सकते हैं, वो आपको बताया जाए, ये एनर्जी क्लियर चीज़ें करी जाए आपके सामने। ओके, जैसे मान लो आप गुस्से में हो और आप बात ही नहीं करना चाहते हो, तो वो लैक हो गया कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने बात ही नहीं करी, आपको लगता है मैं गुस्से में हूँ, मैं कुछ बात कर दूंगा कर दूंगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो वो एक बीच में क्या हो गया, लैक आ गया या गैप आ गया, वो आप अपने दिमाग में कुछ चला रहे हो, वो अपने दिमाग में कुछ चला रहे हैं, कम्युनिकेशन हुआ नहीं। तो अभी वो जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उनको सुलझाने की बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो, या उन चीज़ों को हील करने के बारे में थोड़ा सा होपफुल है। ओके, विद द थ्री ऑफ कॉइन्स मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं आप तक आने की। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली से बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन है तो भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड कार्ड, येस, अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो वो डिस्टेंस में रहते हुए कैसे आपसे चीज़ें फिक्स की जाएँ, चीज़ें ठीक करी जाएँ, ये एनर्जी है। बहुत डिले हो चुका है अगर आप दोनों के बीच में, तो क्या ऐसा किया जाए या किसको बीच में लाया जाए, किसी फ्रेंड को, किसी कलीग को, किसी प्रोफेशनल को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसको ऐसे बीच में लाया जाए जो चीज़ें ठीक करवा सके। ठीक है, वी हैव सैटर्न एनर्जी। सैटर्न जो है ना, वो कहते हैं ना भाई पूरा टेस्ट करता है जब कोई रिजल्ट देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं डिवोर्स वगैरह या कंप्लीशन या किसी तरीके से उनके साथ कुछ चल रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन वेट एनर्जी में है कि जैसे ही वो चीज़ें एंड होंगी वो पर्सन आपसे जो है आगे चीज़ें फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप लोग डिस्टेंस में हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर नज़र रख रहे हैं, किसी के थ्रू आप पर नज़र रखवा रहे हैं, और आपकी क्वेरीज, आपकी जो भी बातें हैं या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इन तक पहुंचती है, ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है, आपकी लाइफ में अगर फ्रेंड्स, फैमिली कुछ ज़्यादा बीच में आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं भाई उनका उनका जो भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आया हुआ है वो ख़त्म हो जाए। ओके, ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करते रहते हैं कि आप कोई एफर्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो इनके लिए, या अगर ये आपकी तरफ एफर्ट्स लेंगे तो क्या आप लग रहे हो कि हाँ भाई आप अवेलेबल हो या नहीं हो। ठीक है, बट मुझे मैसिव सक्सेस दिख रही है कि आपके पर्सन मैसिव सक्सेस चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई। यस, इट्स अ रीयूनियन, इट्स अ रिकंसिलेशन, बट मैंने बोला था सैटर्न की ऊर्जा है, पूरा चेक किया जाता है आपको, आपकी कमिटमेंट टेस्ट होती है, तो पेशेंस आपके पर्सन भी रख रहे हैं, पेशेंस आपके पर्सन भी रख रहे हैं। ठीक है, मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। मैं अब कैसे बताऊं, जैसे मान लो आप एक कंट्री में हो, ये दूसरी कंट्री में है, हो सकता है इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आप तक विजिट कर पाए। ठीक है ना, तो ये कुछ वो पेपर वर्क वगैरह उन चीज़ों में लगे हुए हैं, या कुछ मनी मनी जो है वो सेव करने में लगे हुए हैं कि आपकी तरफ आ पाएँ, आपसे मिल पाएँ, आपकी तरफ ट्रैवल कर पाएँ। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे किसी की हेल्प भी हो सकता है ये ले रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो उसमें मतलब बिना किसी अग्रेशन के चीज़ों को टाइम देगा, अगर चीज़ें हील हो सकती हो तो। ओके, बट मुझे स्ट्रैटेजी ज़रूर दिख रही है आपकी तरफ आने की। ओके, एक चीज़ और है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है शायद, या आप जो है अपना काम करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैं बता दूं कि क्योंकि मुझे सैटर्न यहाँ से यहाँ 2 बार दिख चुके हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत 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 एफर्ट्स कर चुके हैं। तो आपके पर्सन ने अभी थोड़ा, जैसे मैंने सरेंडर मोड कहा ना, वो सरेंडर मोड को जो है थोड़ा प्रायोरिटाइज किया हुआ है। ओके, और इन्फॉर्मेशन दूसरों के थ्रू निकलवाई जा रही है। आपके पर्सन इस रिश्ते को सेव करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल इन द वर्ल्ड, फॉर श्योर ये पर्सन सेव करना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मान लो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था तो इनको पता लग गया, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था आपको पता लग गया, तो वो चैप्टर अब वो क्लोज करना चाहते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। ओके, तो फूल कार्ड से दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, बट क्योंकि फूल जो है वो बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शून्य से चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या
केयर फ्री होकर चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपको बहुत बॉदरेशन करें या खुद बहुत बॉदर हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है। द फूल कार्ड एक नई जर्नी की बात करता है। इस रिश्ते में एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके। मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग और स्पेशली मरकरी से कम्युनिकेशन, ठीक है, चाह रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ एक डॉग दिखाया गया है, ओके, वी हैव द किंग ऑफ कप्स, एक डॉग दिखाया गया है, विच मीन्स कि या तो कोई इनके आसपास है जो इनको थोड़ा सा मतलब गाइड करता है कि इसमें रिस्क है, ये चीज़ें आपके लिए रिस्की हो जाएंगी, ये चीज़ें आपके लिए या इसके लिए रिस्की हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई है इनके साथ जो कि इन्हें बोलता है कि आगे बढ़ा जाए, रिस्क लिया जाए, ओके, ऐसी हो जाए। द किंग ऑफ कप्स शोज़ कि ये हील हो चुके हैं। किंग ऑफ कप्स शोज़ कि ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा एक किंग वाली पोजीशन में रहे, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहे, है इनके अंदर इमोशंस, है इनके अंदर आपके लिए वो कहते हैं ना, मैं बोलूँगी प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी कि आपको प्रोटेक्ट करें, या है इनके अंदर वो थोड़ा सा पैम्परिंग साइड, बट वो शो नहीं करते, वो काइंड साइड वो ज़्यादा शो नहीं करा इन्होंने ना। बट अभी इनको लग रहा है कि बच्चे की तरह देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, एक्शन लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, एंड एक नया जर्नी स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट थोड़ा सा क्या कैसी एनर्जी विद द किंग ऑफ कप्स, जो किंग ऑफ कप्स है ना, मतलब उसको साइड रख के, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ नहीं, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा इमोशंस को या अटैचमेंट को साइड रख के, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। सबके लिए नहीं, बट मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी। एक मैसेज ये भी दिख रहा है कि वो अपने मन की सुनने लग गए हैं, जैसे बच्चे भी मन की सुनते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है ना, कप्स भी जो है मन की बात करता है, मतलब इमोशंस की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए है कि वो अपने मन की सुनकर आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स नाउ विद द 1-1 कार्ड। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी। यही बात मैंने बोला कि उन्हें है कि आपसे कन्वर्सेशन हो, ताकि आप लोगों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है ना, जो एक ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिनेरियो चल रही है, वहाँ पर आप लोगों के साथ चीज़ें ठीक करी जाएँ, कम्युनिकेट किया जाए। अगर कोई थर्ड पर्सन की भी वजह से कोई चीज़ें खराब हुई हैं तो वो ठीक की जाए, बट कैसे? बैलेंस एनर्जी। देखो, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी, बैलेंस एनर्जी रखते हुए, सिर्फ एक साइड का ना सोचते हुए, ना सिर्फ आपकी तरफ का सोचते हुए, ना सिर्फ अपनी तरफ का सोचते हुए, ना सिर्फ प्रैक्टिकल साइड से, ना ही सिर्फ इमोशनल साइड से, एक बैलेंस क्रिएट करके आपसे कम्युनिकेशन की जाए, ठीक है, ये है। हाँ, ये पर्सन हो सकता है खुद को भी इनको क्लैरिटी मिली है। कैसे? ये गार्डेड रहते हुए इनको पता लगा है कि ये बहुत डिमांडिंग रहे हैं, बहुत डिफेंसिव रहे हैं, हर चीज़ में वो क्लैरिटी मिली है इस इंसान को, ओके। कुछ लोगों के लिए ये क्लैरिटी मिली है कि इनके साथ जो थर्ड पर्सन है वो गलत है इनके लिए, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था तो वो कहीं ना कहीं जो है आप अपनी जगह पर जो है ना गलत थे या सही थे, जो भी था वो पता लगा इनको, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए, नाउ दे आर लाइक रेडी कि हाँ, उनको समझ में आ रहा है कि उन्हें आपके साथ रिश्ता निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए। बट मुझे ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही वो आपके लिए सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, बट वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। कोई भी थर्ड पर्सन चाहे इनकी लाइफ में आया हो, चाहे आपकी लाइफ में आया हो, ठीक है। या इन्होंने डाउट किया हो या आपको डाउट हुआ, उसकी क्लैरिटी ये रखना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव द 7 ऑफ कॉइंस। मैंने आपको कहा था सैटर्न की ऊर्जा मुझे दिख रही है। मैंने कहा था पेशेंस आपके पर्सन के अंदर आए हैं, आपके पर्सन पेशेंस रखकर चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, सरेंडर मोड पर दिख रहे हैं, प्लानिंग दिख रही है, बोला था एग्जैक्ट सेम एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, प्लानिंग की एनर्जी है, एक पॉज की एनर्जी है। हो सकता है ना, जल्द मतलब कितनी देर लगती है यार, आज के टाइम पे कितनी देर लगती है चीज़ें रिश्ता तोड़ने में, सेकंडों में रिश्ता टूटता है ना, बट सेव करने में सालों लग जाते हैं। तो वो सेव करना चाह रहे हैं पॉज लेकर कि जल्दबाजी में मैं कुछ गलत ना कर दूं, क्योंकि हो सकता है या तो आपने या उन्होंने कोई हायर भी कर लिया था प्रोफेशनल, बट अभी उन्होंने एक पॉज ले रखा है कि वो बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल प्लस 3 ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल। उन्होंने फैमिली की वजह से कह लो, अपनी वजह से कह लो, सोसाइटी की वजह से कह लो, कोई भी वजह हो सकती है, पॉज ले रखा है, ठीक है।
ताकि चीज़ें वर्स्ट ना हो, ख़राब ना हो, गलत ना हो। ओके, मुझे रिकंसिलेशन की एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स फूल एंड द किंग ऑफ कप्स। वी हैव 5 ऑफ wands and the moon energy. फाइव ऑफ वॉन्ड इज लाइक कि जैसे होता है ना कंफ्लिक्टेड सी एनर्जी, ये वो एनर्जी है कि आप दोनों ने ही शायद अलग अलग दिशा में फेस कर रखा था। भाई मैं, मेरा ये ओपिनियन, मेरा ये ओपिनियन, आप दोनों अपने अपने ओपिनियन में फंसे हुए थे, जहां पर इस इंसान ने बहुत डीप सोचकर, बहुत ज़्यादा टाइम लेकर, ठीक है ना कहीं ये ज़रूर पाया है कि ये औरों की वजह से हो रहा है जो हो रहा है, आप दोनों की वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं, औरों के इम्पैक्ट की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन तभी वो एक रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, उन्हें लगता है आपकी तरफ से कोई है, ठीक है ना, जो मतलब आप दोनों के बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो, बातचीत हो, ठीक है ना, एक पॉज ले लिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए। ओके, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते थे, बट अभी वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनके घर में भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड इट्स यस, एंड इट्स यस, मेजर अरकाना ने यस बोला। फिर से मरकरी एनर्जी, फिर से आपसे बात करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, हो सकता है, देखो यहाँ पर फिर से मैं बोलूंगी, फिर मुझे जज मत करना, करना है तो कर लेना, क्योंकि मेरे सामने तो 2 कार्ड हैं जो मदर की बात कर रहे हैं, दोनों मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों कैंसर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। घर और मदर, घर में भी हो सकता है लोग अगेंस्ट हैं, मदर भी हो सकता है अगेंस्ट है, बट ये कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब लगाया जा रहा है ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि मजिशियन तो साम दाम दंड भेद लगा देता है अपना जादू दिखाने के लिए। ये वो एनर्जी है चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, आपके पर्सन साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं भैया। ये मैं बता दूं आपको, अब ये भी मदर की ही एनर्जी है। 3 बार कंफर्मेशन दी है यूनिवर्स ने, अब मैं इससे ज़्यादा सफाई नहीं दे सकती कि मैंने मदर क्यों बोला है। सिस्टर भी हो सकती है, पर मुझे ज़्यादा मदर की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक स्पाउस है, तो वो बहुत नज़र रखती हैं या वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, तो उस वजह से हो सकता है ये इंसान चुप थे, कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया था, अभी इनको लग रहा है कि अब सही समय है, ये रिस्क ले सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसी हो जाए। लेट्स गो टुवर्ड्स द oracles. We have a new life. Okay, oh, too many cards, बहुत सारे कार्ड्स हैं भाई। आई नीड वन मोर कार्ड यूनिवर्स। न्यू लाइफ के लिए एक कार्ड दे दो। यूनिवर्स कह रहे हैं बहुत सारे कार्ड। पीस, आपके पर्सन एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं और पीस लाना चाहते हैं। कैसे लाना चाहते हैं पीस? बातचीत करके, बातचीत करके। डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, फॉर श्योर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस खत्म करके आपसे बातचीत करके चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। फ़ोन कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं या फिर मैसेज का वेट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना बर्ड स्पिरिट दिखाई है, यहाँ पर भी बर्ड स्पिरिट दिखाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन फ्रीडम महसूस कर रहे हैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए। ओके, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि साम दाम दंड भेद लग रहा है। ओके, वो थोड़ा सा फ्री फील कर रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं या आपके साथ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में? oh, we have the 5 of cups, we have the 3 of wands, we have the
पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। देखो अगले 1 घंटे में भी फ़ोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, अगले 1 घंटे में कॉल कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है, 7 डेज़ में बहुत सारे लोगों के पास कॉन्टैक्ट आ सकता है, ठीक है। क्लैरिटी हो सकती है, थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग क्लैरिटी हो सकती है, पुरानी बातों को लेकर क्लैरिटी हो सकती है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के बारे में क्लैरिटी मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस बारे में क्लैरिटी दे सकते हैं। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस ख़त्म हो सकता है। अभी आया समझ। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ। जिसके पास 1 घंटे में कांटेक्ट आएगा, रीडिंग के बाद अगर 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 से 7 घंटे के अंदर अगर कॉल आ रहा है, 7 घंटे भी बहुत मेजर है इसमें, ठीक है। 1 से 7 घंटे के अंदर अगर आपको कॉल आ रहा है, इसी रीडिंग में आके आपने बताना है, ताकि दूसरों को थोड़ी सी होप मिल जाए। क्योंकि ना पेशेंस रखने आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, तो लोगों को थोड़ा सा पेशेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बताने लग गए हैं कि हाँ मैम कॉन्टैक्ट आया था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वो कमेंट जो आप आगे स्पेशली करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हाँ ये ज़रूर बता दूँ, आपकी याद बहुत आएगी। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। We have the lovers, we have the 10 of cups and we have the Hierophant। देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन लोगों के बीच में हो सकता है मैरिज वगैरह हो चुकी है या एंगेजमेंट हो गई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन लोगों के बीच में इस तरीके की बातचीत हो रही है। ओके, जैसे कि आप कह सकते हो द लवर्स कार्ड से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हुआ हुआ था, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये लोग ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल चला रहे हैं। भाई मेरे को ये दिख रहा है, ये मैरिड हैं और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, दोनों ही मैरिड दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकते हैं कि आप दोनों की मैरिज हुई और ये बाद में बीच में आए हैं आपके, ठीक है। सो या फिर हो सकता है इनकी मैरिज हुई, थर्ड पर्सन की मैरिज हुई और आपके पर्सन बाद में इसकी लाइफ में ऐड हुए। तो मतलब मुझे मैरिड दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके की ना क्लियर कन्वर्सेशन हो रही है, क्लियर कन्वर्सेशन रिगार्डिंग कि या तो कोई मैरिड है वो अपने बारे में बता रहा है, बता रही है, या फिर ऐसा है कि मैरिज हो सकती है, नहीं हो सकती है, इस बारे में बातचीत हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड है। ओके, हेरोफेंट कार्ड से कल्चर का डिफरेंस आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, चीज़ें मैनेज की जा रही हैं अभी। प्रोफेशनली हो सकता है बातचीत चल रही है, अगर मैरिज नहीं हो सकती, जैसे मान लो इन्हें पता है कि इनका कल्चर अलग अलग है, बात मतलब मैरिज नहीं हो सकती, तो ये बातचीत क्या चल रही है कि मिलना, बातचीत करना, क्योंकि कोई है दोनों में से एक जो बहुत ज़्यादा कल्चर वाले माइंडसेट का है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, समझ में आ गया, जो बहुत अपना मतलब ऐसा है कि भाई कल्चर से बिल्कुल नहीं हट के चलना, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है अगर ये लोग मैरिड नहीं है तो। ओके, बट मुझे चॉइसेस दिख रही हैं इसमें, पता नहीं मेरे चैनल मैसेज क्यों आ रहा है, बाकी देखते हैं। हाँ, ये रिश्ता छुपा हुआ है भाई बहुत सारे लोगों से, ठीक है, और दोनों ही मैरिड है। और हो सकता है रिश्ता एंड हो गया था, वापस से स्टार्ट हुआ है। अगर ये एक दूसरे से मैरिड हैं तो भी इनका रिश्ता ख़त्म हुआ था, या कुछ सेपरेशन आ गया था, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही हैं वापस से, ठीक है। और कोई तो है भाई, मैं बता दूं, कोई तो है जो इन दोनों के बीच में भी है। मतलब मान लो इन दोनों के बीच में आप आए हुए हो या आप दोनों के बीच में ये आए हुए, कुछ तो ऐसा है, ठीक। कल्चर ट्रेडिशन बहुत आ रहा है, देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। दूसरा, ये भी बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है और ये भी बिना कल्चर के आगे बढ़ने वाली एनर्जी है नहीं। मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई है जो इमोशंस को थोड़ा हाइड रखने की कोशिश कर रहा है और प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहा है एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। अब क्योंकि देखो हज़ारों लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो किसी के लिए तो ऐसा है कि भाई ये बिल्कुल सिंगल सिंगल हैं और इनकी मैरिज या कह सकते हो एंगेजमेंट के बारे में जो है घर पे बात हो रही है और नहीं माना जा रहा है, क्योंकि फैमिली में हो सकता है फादर नहीं मान रहे हैं या बड़े भाई नहीं मान रहे हैं या फिर फादर ही नहीं मान रहे, क्योंकि दोनों में फादर की एनर्जी आ गई। और कुछ लोगों के लिए ये दोनों सेपरेटली मैरिड है और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है और मुझे कुछ ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए दोनों में से एक मैरिड है और रिश्ते को जो है ना छुपा कर चलाया जा रहा है। ओके, ये वर्क प्लेस पर हो सकता है रिश्ता। ओके,
थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं आपके पार्टनर की फैमिली, यस, थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाह तो वो भी रहे हैं बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? चाह तो वो भी रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके? क्या गाइडेंस है आपके लिए? अनफिनिश्ड सिम्फनी, द फेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अभी चल रही है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो अंत होंगी, ठीक है ना, और बाकी वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अभी समय ऐसा चल रहा है, ओके? सो थोड़ा सा अपनी किस्मत पर, अपने समय पर भरोसा रखो, ओके? और ना कुछ आदतें, कुछ एडिक्शंस, कुछ चीज़ें आपको भी अपने अंदर बदलनी है, ओके? ये यहाँ ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों को ना आप लेट गो कर दो, ओके? ये आपको बोला जा रहा है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।